प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरे अंक के छंद चालू हो गए हैं, प्रारंभ कर दिए हैं हमने। तो इस छंद में राजा दुष्यंत और विदूषक दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। राजा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, तो राजा उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करता है। विदूषक कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वह निस्तत खलु रमणीयम यत भवता अपि विस्मय उत्पादयति। निश्चय बहुत सुंदर होगी, जिसके कारण आपको भी उसने आश्चर्यचकित कर दिया है, आश्चर्य उत्पन्न कर दिया है। राजा कहता है वैस किम बहुना, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मित्र, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अब उसके सौंदर्य का वर्णन राजा एक बहुत अच्छे छंद के अंदर कर रहा है। चित्रे निवेश पर कल्पित सत्वयोग रूपो उच्चैन मनसा विधिना कृतानु सृष्टि रतन सृष्टि अपरा प्रतिभाति सा में धातु विभुत अनुचिंतये वपुष्य तस्या। यहाँ पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला का बहुत अच्छे सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चित्रों में निवेश मन बनाकर परिकल्पित कल्पना करने के बाद सत्य योगम जीवन संचार करना, रूपो उच्चैन सौंदर्य समूह से मनसा मन से विधिना विधाता के द्वारा स्त्री रतन सृष्टि, जिस स्त्री रूपी रतन का सृष्टि हुई, जो अपरा, जो अद्वितीय, ऐसी आज से पहले नहीं तो कोई हुई है, अपरा है, अद्वितीय है। प्रतिभाति सा में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है, मुझे ऐसा लगता है। धातु विभुत्व, विधाता की सृष्टि रचना की शक्ति, रचना का सामर्थ्य, और वपुस्तस्य, और उसके शरीर पर जब मैं अनुचिंत्य में विचार करता हूँ। बहुत अच्छा पद्य है इसके अंतर्गत। अब देखो, बहुत शानदार छंद है इसके अंतर्गत। धातु विभुत्व, विधाता, धातु में विधाता ब्रह्मा की रचना सामर्थ्य, विधाता की जितनी भी क्षमता है सृष्टि रचना की, उस सामर्थ्य, तस्य वपुश्च, और उसके शरीर पर अनुचिंत्य जब मैं विचार करता हूँ, तो मैं सा विधिना, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि विधिना, विधाता के द्वारा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है, विधाता के द्वारा चित्र निवेश, चित्र बनाया, पहले चित्र बनाया, परिकल्पित सत्वयोग, फिर उसमें जीवन संचार कर दिया। मनुष्य, वो भी मन से, चित्र उसने मन से बना, हाथ से बनाएगा तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मन से चित्र बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मन से बनाया, और किससे बना, रूपो उच्चैन करता, सौंदर्य समूह से चित्र बनाया। और जब उस अपरा सृष्टि रतन सृष्टि, जब उस स्त्री रूपी रतन की सृष्टि हुई, कैसी अपरा, जो अद्वितीय स्त्री रतन की सृष्टि हुई, प्रतिभाति, ऐसा मुझे अनुभव होता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शानदार बात कही है। कालिदास ने दुष्यंत के द्वारा सौंदर्य का चित्र वर्णन किया गया, बहुत अच्छे। इसके अंदर हम छंद गिनेंगे, देखेंगे तो 14 वर्ण हैं। तो यहाँ वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तब जगो, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नु माने निश्चय ही, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और एक स्त्री रतन सृष्टि जो विधाता ने बनाई, वह भी अपरा है, अद्वितीय है। तो ये रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन भी इसमें है। चित्र निवेश, पहले चित्र बनाया। कभी कहने का मतलब जिसका चित्र, जिस प्रकार कोई चित्रकार चित्र बनाता है, तो हाथ से बनाएगा तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, कठोर हो सकता है, लेकिन मन से बनाएगा तो बहुत अच्छा बना सकता है। तो इसलिए मन से पहले चित्र बनाया।
ब्रह्मा जी ने पहले चित्र फलक पर पहले उसका चित्र बनाया मन से, और सामग्री क्या ली? सौंदर्य समूह। तो कहने का मतलब है कि जब मैं सृष्टि के प्रसंग में, शकुंतला की सृष्टि के प्रसंग में सौंदर्य, ब्रह्मा की जो सामर्थ्य है पूरी सब क्षमता बनाने की, उसको और शकुंतला के शरीर को, दोनों पे जब विचार करता हूँ तो मेरे मन में आता है कि विधाता ने पहले इसका चित्र बनाया, वो भी मन से, सौंदर्य समूह से, फिर उसमें जीवन संचार कर दिया ऐसा। और फिर उसके बाद जिस स्थिर रूपी रतन की सृष्टि हुई जो अद्वितीय है, ऐसा मुझे प्रतिभाति, ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा मुझे लगता है। व्याकरणिक टिप्पणी में देखा जाए तो एक निवेश्य नि उपसर्ग पूर्व विष धातु में लेप्य प्रत्यय, परिकल्पित सत्व योगा, परिकल्पित सत्वस्य योगा, यस्य च बहुब्रीहि समास से कृता। कृता शब्द कैसे बना है? कृत धातु में त प्रत्यय में टाप जोड़ा गया है। विभुत्वम बी उपसर्ग पूर्वक भू धातु में तो प्रत्यय विभुत्वम, अनुचिंत अनु उपसर्ग चिंत धातु में लेप प्रत्यय है। अपरा अद्वितीय, न विद्यते परा ऐसा अपरा, इसके अलावा दूसरी नहीं हो, एजुकन टू अद्वितीय। महाकवि कालिदास ने अपने ज़्यादातर महाकाव्यों में नायिकाओं का सौंदर्य का चित्रण किया है और बहुत अधिक सुंदर रही हैं उनकी नायिकाएं सब। जैसे मेघदूत में यक्षिणी का वर्णन करते हैं, शानदार सुंदर वर्णन किया है। विक्रम उर्वशी का है, और कुमार संभव में पार्वती का सौंदर्य का वर्णन उसमें किया गया है। तो कालिदास की नायिकाएं बहुत अधिक सुंदर रही हैं, उन्होंने उस सौंदर्य का वर्णन भी बहुत अच्छी तरह किया है, ऐसा रहा है। तो एक बार इसको और देखें। चित्र निवेश से परकल्पित सत्व योगा, रूपो उच्चैन मनसा विधिना कृतानु, स्त्री रतन सृष्टि अपरा प्रतिभाति, सामे धातु विभुत अनुचिंत बपस्तस्या। मतलब विधाता की जो सामर्थ्य बनाने की क्षमता, उसको और इस शकुंतला के शरीर पर जब मैं विचार करता हूँ, महाकवि कालिदास दुष्यंत के द्वारा कह रहे हैं, या दुष्यंत राजा अपने सारथी विदूषक से कह रहा है कि जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने पहले उसका चित्र बनाया, चित्र भी मन से और सौंदर्य समूह से, सौंदर्य से मन से बनाया, हाथ से बनाओगे तो गलती हो सकती है, वो सुंदरता नहीं आ सकती है। और जब वो जिस स्त्री रत्न की सृष्टि हुई जो अपरा है, अद्वितीय है, ऐसा मेरे मन में प्रतीत होता है। तो ये आपका छंद पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।